अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। क्लास 9 सब्जेक्ट कंप्यूटर। चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी से रिलेट करता है। तो हमारे पास जो टॉपिक है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A processing in which same time of job set together and execute at a time. Each user prepare his job and submit it to the computer operator. This operating system does not interact with computer system. The main function of the batch processing operating system are minimize the human interaction, automatically executing the job in a batch to speed up the processing. बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक सेम टाइप की जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने टाइम के अंदर ही। ये इसका जो हर एक यूज़र होता है आपस में जो जॉब को सबमिट करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह यूज़ हो रहा होता है और ये इंटरेक्ट डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं करता है। इसके जो हमारे पास मेन फंक्शन है ये ह्यूमन इंटरेक्शन को कम करता है, मिनिमाइज़ करता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है जॉब को बैच के अंदर ही। और हमारी जो प्रोसेसिंग डिवाइस है उसको स्पीड अप करने के लिए भी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। ये इसके मेन फंक्शंस हैं। इसी टॉपिक के हवाले से एमसीक्यूज देख लेते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम डेट अलाउ फ्रीक्वेंट स्विचिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर इज डैश ए बैच प्रोसेसिंग, बी रियल टाइम प्रोसेसिंग, सी सिंगल यूजर, डी टाइम शेयरिंग। तो हमारे पास एक ही वक्त में जो एक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है वो सिंगल यूजर ही होता है। तो इसमें हमारे पास सिंगल यूजर आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग इज अ मेथड दैट अलाउ मल्टीपल यूजर टू यूज अ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम at the same time in different places. It allows user to share their resources simultaneously. This process is also known as multitasking, in which CPU share processor time is shared among multiple users, which may term as a time sharing. हमारे पास टाइम शेयरिंग मेथड में सबसे पहले ये हो रहा होता है कि हम मल्टीपल यूज़र इसमें वर्क कर रहे होते हैं एक ही प्रोसेसिंग डिवाइस के साथ मिलकर। डिफरेंट प्लेसेस में इससे वर्क किया जा रहा होता है। इससे हमारे पास इसको जब भी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे टाइम को टाइम शेयर करके हम अपना कोई भी टास्क आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। इसे मल्टीपल यूज़र एक ही वक्त में काम कर रहे होते हैं, एक ही वक्त में उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसका जो सीपीयू होता है उसके साथ दूसरे कंप्यूटर्स को शेयर कर दिया जाता है और इसमें फिर इसी वजह से इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ही वक्त में 2 से 3 टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इसी टॉपिक के हवाले से एमसीक्यूज देख लेते हैं। हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है विच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मैनी यूजर टू यूज अ कंप्यूटर एट अ सेम टाइम। ए रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी यूजर। तो इसमें हमारे पास आएगा सेम टाइम के अंदर जो यूज कर रहे होते हैं वो हमारे पास आएगा मल्टी यूजर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रियल टाइम प्रोसेसिंग इज अ टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम which has fixed time limit. Processing has to be done within defined time limit, otherwise system will be failed. रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम टाइम पर बाउंड होते हैं। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम लिमिट हमें शो कर देता है। वो फिक्स टाइम के अंदर हमें अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करना होता है। जो भी हमारा टास्क है उसको कंप्लीट करना होता है। अगर हम अपना टास्क इसी टाइम लिमिट में, जो हम फिक्स टाइम लिमिट है, अगर हम इसमें पूरा नहीं करेंगे तो हमारा सिस्टम फेल हो जाता है।
तो ये हमारे पास रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि ये हमें टाइम के ऊपर बाउंड कर देता है कि आपको इतने ही टाइम के अंदर ये सारा काम करना है। फिर इसी हवाले से इसका एमसीक्यूज देख लेते हैं। द सिस्टम डेट गारंटी डेट क्रिटिकल टास्क शुड बी कंप्लीट विदाउट शॉर्टेज डिले इज डैश। ए बैच प्रोसेसिंग, बी हार्ड रियल टाइम, सी सॉफ्ट रियल टाइम, डी टाइम शेयरिंग। तो इसमें हमारे पास आएगा हार्ड रियल टाइम, क्योंकि कोई भी क्रिटिकल टास्क होता है उसको परफॉर्म करने के लिए उसके टाइम को डिले ना करते हुए जो भी टास्क परफॉर्म किया जाता है उसे हार्ड रियल टाइम बोलते हैं, और ये गारंटी के साथ हमारे टास्क को परफॉर्म करने में मदद देता है, और चाहे कोई सा भी क्रिटिकल टास्क हो इसको परफॉर्म करने में हमें मदद देता है, तो उस सॉफ्टवेयर को हम हार्ड रियल टाइम सॉफ्टवेयर कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। अल्लाह हाफिज़।